ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th की यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। मतलब कि जो केमिस्ट्री है उसकी बुनियादी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो केमिस्ट्री है ये कहते किसको हैं। मतलब कि केमिस्ट्री जो है तो ये क्या चीज़ है। केमिस्ट्री एक ऐसी, जैसे कि बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इसी तरह केमिस्ट्री भी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मटेरियल्स को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं। जो यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स हैं हम उनको देखते हैं और उन मटेरियल्स में जो चेंजेस आ रहे होते हैं हम उसको भी देखते हैं और फिर हम उससे हम मुख्तलिफ कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो इसलिए हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, chemistry is defined as the science that examines the materials of the universe and changes that these materials undergo। कि हम मटेरियल्स को एग्जामिन भी करते हैं और जो हमारे यूनिवर्स में है और जो उस मटेरियल में चेंजेस आ रहे होते हैं तो उसको भी हम एग्जामिन करते हैं। अभी हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो जो हमारे पास मेन ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की वो 8 ब्रांचेस हैं, टोटल 8 ब्रांचेस हैं। सबसे फर्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम जो स्ट्रक्चर होता है मैटर वो चीज होती है कि जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और जिसका वेट भी होता है, ऐसी चीजों को हम मैटर कहते हैं। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लॉज और थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं, इस चीज को समझने के लिए कि जो मैटर है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उस मैटर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इस चीज को हम केमिस्ट्री की ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लॉज और थ्योरीज को से डील करती है ताकि हम उससे अंडरस्टैंड करें कि स्ट्रक्चर जो है मैटर का वो क्या है और उस स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज आ रहे हैं। तो हम इस चीज को जब स्टडी करते हैं ये हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सेकंड ब्रांच है केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब कि जो मेन एलिमेंट होता है वो कार्बन होता है, कि कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में मोस्टली, मतलब कि जो हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन और जो उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाली जितनी भी चीजें होती हैं तो वो उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, हम उनके बारे में भी स्टडी करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। अब जैसे कि देखें ये हमारे पास है एक कंपाउंड, ये इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड साथ ऑक्सीजन है। इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो मेन इसमें एलिमेंट है वो कार्बन का होता है एंड इसके साथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है तो वो अटैच हो सकते हैं। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये उन एलिमेंट से डील करती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो एलिमेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में थे, जैसे कि कार्बन, ठीक है, मेन जो उसमें था एलिमेंट वो कार्बन था। तो अब जो कार्बन के अलावा हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है आयरन, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम। तो वो एलिमेंट्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा हैं तो वो हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितनी भी एलिमेंट्स हैं और जो उनके कंपाउंड्स हैं तो वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो आ रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल चेंज आ रहे हैं, जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि फूड की ब्रेक डाउन होती है और कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है कि जो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एंड बॉन्ड्स मेक होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं सारी, जितने भी जो फिजिकल चेंज हमें नज़र आता है और जो केमिकल चेंजेस हैं तो ये सारी जो है तो ये हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। कि बायो मीन्स लाइफ, के मतलब कि
और केमिस्ट्री मीन्स के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं तो वो हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। The branch of chemistry that deals with physical and chemical changes that occur in living organisms, कि वो फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं तो वो हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो मेथड्स और जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, कि मतलब एक हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, हमने उनको बनाना है उनसे लार्ज स्केल पर, मतलब कि हमें उनकी ज़्यादा अमाउंट चाहिए, ठीक है, तो हमने वो फिर हम इंडस्ट्रीज वगैरह में ये काम करवाते हैं। तो इसलिए जो मेथड्स और टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं इंडस्ट्रीज में तो वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस, के लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब हम करते हैं इंडस्ट्रीज में यूजफुल सब्सटेंसेस की तो उसके लिए जितने भी मेथड्स और टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द चेंजेस दैट अकर इन एटॉमिक न्यूक्लियाई, कि एटॉमिक न्यूक्लियाई में जो चेंज आ रहा होता है, जैसे फ्यूजन है कि जब दो से ज्यादा न्यूक्लियाई एक साथ इकट्ठे होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो इसको फ्यूजन कहते हैं। एंड फ्यूजन का ये प्रोसेस होता है कि वो न्यूक्लियाई जो होते हैं जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो ये जो अब जो न्यूक्लियाई में चेंज आ रहा होता है तो उसको हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है इसमें हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में वो केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे होते हैं और उन जो ऐसे सब्सटेंसेस और केमिकल्स के जो पोल्यूट भी कर रहे होते हैं और इनका फिर ह्यूमन बींग्स पर बुरा असर पड़ता है। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है केमिकल्स से और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कि जो नुकसानदेह सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं और फिर उसका हमारे ह्यूमन बींग्स पर बुरा असर पड़ता है, तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट द एनवायरमेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। लास्ट ब्रांच है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, कि वो इंस्ट्रूमेंट्स के जिससे हम मैटर की जो कंपोजिशन है उसको डिटरमिन करें, उसको मालूम करें कि मैटर जो है तो इसकी कंपोजिशन क्या है, कि मतलब इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हैं उसकी परसेंटेज वगैरह जो भी कुछ है उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं तो उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। The branch of chemistry that deals with methods and instruments for determining the composition of matter is called analytical chemistry. Okay students, आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह हाफिज।